चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह होता है कारक, कौन सा होता है मारक, ऐसा प्रत्येक कुंडली वालों को, प्रत्येक राशि वालों को, प्रत्येक लग्न वालों को सोचना और समझना तथा देखना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार हम रत्नों का निर्धारण करते हैं। तो ऐसी दशा में हम सबसे पहले लेते हैं एक मेष लग्न का चार्ट। मेष लग्न के अनुसार हमें अब यहाँ विचार करना है। क्या जन्म कुंडली में अक्सर हम ये प्रश्न पूछते हैं ज्योतिषी से कि बताइए हम कौन सा रत्न धारण करें। तो आज हमारा वीडियो रत्न धारण के ऊपर ही आपको पूरा गाइड करेगा, ठीक है। तो हमारे दर्शकों से हम निवेदन करेंगे कि आपका चैनल आपको प्रमोट करना है, बढ़ाना है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ाना इसलिए नहीं है कि सिर्फ हम बढ़े, बढ़ाना इसलिए है कि आपका विवेक, आपका ज्ञान बढ़े, और उसके लिए कितने सारे लोगों को भी हम अपने शब्दों के द्वारा जो विद्या आपको अपने साथ बांट रहे हैं, दूसरों को भी प्राप्त हो। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। ये तो हो गई एक बात। मेष लग्न वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके जन्म कुंडली में आपका कारक सूर्य है, यानी पंचम भाव का जो स्वामित्व है वो सूर्य के पास है। जब आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे तो पाएंगे कि आपका सूर्य ही आपको सब कुछ प्रदान करता है। ऐसे में आपको भगवान नारायण जी की उपासना, भगवान सूर्य की उपासना के द्वारा अपने जीवन को हर क्षेत्र में प्रतिफल लेना है, हर क्षेत्र में आपको विकास करना है। तो सूर्य की उपासना जरूरी है। यदि आपकी दशा शनि की नहीं चल रही है, प्रत्यंतर में शुक्र नहीं चल रहा है, या शुक्र की महादशा नहीं चल रही है, तो ध्यानपूर्वक आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश होने के नाते मंगल भी आपका प्रबल है। मंगल क्यों कारक बन जाता है? जब लग्न का स्वामी कोई भी होगा तो वो त्रिकोण का स्वामी ही माना जाएगा, क्योंकि लग्न, पंचम और नवम, इनको त्रिकोण की संज्ञा मिली है। अर्थात मेष लग्न की प्रथम राशि लग्न में है, दूसरी राशि अष्टम भाव जो कि मृत्यु का स्थान है, मारक स्थान पर है। ऐसी अवस्था में मूंगा धारण करने के लिए मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि एक तो आपकी लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल आपका कारक क्यों है? क्योंकि आपका लग्नेश है। अष्टमेश होने की वजह से यही मंगल आपको नुकसान कर सकता था, परंतु क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये लग्न का अर्थात त्रिकोण का स्वामी हो गया। मूल त्रिकोण का कोई भी ग्रह आपको हमेशा लाभ देगा। ये तो हो गई मंगल की बात। तो माणिक्य धारण करना तथा मूंगा धारण करना ऐसे लोगों को फलीभूत रहेगा। परंतु मेष राशि अगर है, हम दो बातें यहां कर देते हैं। यदि आपकी मेष राशि है तो ऐसे में आप अपने शुक्र को भी प्रमोट कर सकते हैं। क्यों? हालांकि शुक्र की जो द्वितीय राशि है वो भी मारक स्थान की है, और सप्तम स्थान पर जो शुक्र है वो भी मारक स्थान का है। ऐसे में जानबूझ करके सावधानी पूर्वक अगर उपाय करते हैं, आप शुक्र का रत्न धारण करते हैं, तब तो ठीक है ज्योतिषी की सलाह से। अन्यथा आपको शुक्र का रत्न धारण करना नहीं चाहिए, ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरा, अब बृहस्पति को भी देख लेते हैं। बृहस्पति यहां पर द्वादशेश बन जाता है, और बृहस्पति मूल त्रिकोण का स्वामी, क्योंकि एक राशि धनु ये आती है 9वें घर में, 9th हाउस में होने के नाते आपको बृहस्पति भी कारक का फल देगा, परंतु आप पुखराज नहीं धारण कर सकते।
पुखराज धारण करने से आपको नुकसान क्यों होगा? क्योंकि 12वें घर में जो राशि है वो मीन है, इसलिए व्यय ज्यादा होगा। अतः मेष राशि वालों को पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। फलतः माणिक्य, सूर्य की उपासना और आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि के साथ अपने भाग्य को, विद्या को, नौकरी क्षेत्र को, कमाई क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। लग्नेश यदि कमजोर है मंगल, तो मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा गले में भी पहन सकते हैं और मूंगा अनामिका उंगली में, राइट हैंड दाहिने हाथ की पहन सकते हैं मंगलवार के दिन। मंगल की होरा में और चांदी में, सोने में, तांबे में, तीनों धातु में पहना जा सकता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरी राशि, दूसरा लग्न जो वृष है। अब यहां वृष लग्न का चार्ट अगर आप देखते हैं तो वृष लग्न में लग्न आ गया 2 अंक यानी वृष, और ठीक छठे घर में एक राशि आती है तुला। तुला की वजह से शुक्र शत्रु पक्ष, ऋण पक्ष, रोग पक्ष को बढ़ाते हैं, परंतु द्वादशेतर राशि जो लग्न में वृष पड़ती है, इसकी वजह से भी दूसरा मूल त्रिकोण लग्नेश होने के कारण भी शुक्र आपको फल देगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश होगा तब। लेकिन यदि शुक्र आपका शत्रु पक्ष की राशि में है तो शत्रु पक्ष, मान लो शुक्र का सूर्य है शत्रु, एग्जाम्पल, तो सूर्य और शुक्र ऐसी अवस्था में निर्णय करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा डिग्री ऊपर है। यदि सूर्य ज्यादा डिग्री ऊपर हो गए शुक्र के साथ युक्त होने पर, तो शुक्र सूर्य के जैसे गुण वाले हो जाएंगे, क्रोध, उन्माद इत्यादि, क्योंकि सूर्य क्या है? क्रूर ग्रह है। परंतु यदि शुक्र प्रबल है, लग्नेश आपका प्रबल है, तो आपका शुक्र भी कारक बन जाता है। दूसरा, शुक्र वृष राशि वालों का विशेष रूप से शनि यहां पर कारक बनता है। क्यों? राजकारक है, राजयोग देता है। 10मेष होने के नाते शनि राजयोग देता है और 9मेष होने के नाते भाग्य का सुख देता है। ऐसी अवस्था में वृष लग्न वालों को, वृष राशि वालों को नीलम धारण करने से लाभ होगा। अब यहां पर हम कहें कि पन्ना धारण कर लें या ना कर लें, ऐसी अवस्था में द्वितीयेश और पंचमेश के कारण बुध आपको फायदा देगा। लेकिन अगर हम रत्न धारण करने के ऊपर आए तो मात्र लग्न को लेकर के आप रत्न का निर्धारण नहीं करना, आपकी राशि के अनुसार आपको रत्न धारण करना है। और इस वीडियो में आपको ये पता लग जाएगा कि किस राशि वालों को, जैसे मेष लग्न की बात की तो मेष लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं धारण करना चाहिए। वृष राशि वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जब हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे तो आपको रत्न निर्धारण करने का स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में वृष लग्न वालों को माना कि पन्ना पहनने से इनको लाभ होगा धन का, हीरा पहनने से इनको लाभ होगा, स्वास्थ्य का, रूप का, रंग का, सुंदरता का, पत्नी का, परिवार का। तो इनके लिए बुध रत्न, इनके लिए शुक्र रत्न तथा इनके लिए शनि रत्न धारण करने से इनको लाभ मिलता है। चूंकि मोती पहनना हम इन लोगों को नहीं कहेंगे, कारण इनकी एक राशि जो कर्क है वो तीसरे घर में आती है। तीसरा घर भी एक मारक स्थान है। तीसरे घर में जो ग्रह पड़ जाए वो मारक बनता है, लेकिन तीसरे घर में यदि क्रूर ग्रह पड़ जाए, छठे घर में क्रूर ग्रह पड़ जाए, 11वें घर में क्रूर ग्रह पड़ जाए तो उसका फल अच्छा हो जाता है। मुख्यतः हमने लग्न के ऊपर ही ये चर्चा की है, तो मेष लग्न और वृष लग्न वालों को ये रत्न धारण करने से फायदा होगा। तो अब
जो राशि की चर्चा हो रही है, राशि यानी कि लग्न। वृष लग्न के बाद मिथुन लग्न को आप देखें। मिथुन लग्न में आपको एक बात और कह दूंगा कि जब एक ग्रह, शुभ ग्रह कोई भी हो तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लगता है, परंतु यहां पर बुध को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। कारण लग्न केंद्र भी है, लग्न मूल त्रिकोण भी है। अब जो मूल त्रिकोण में आ जाए राशि, उसका जो स्वामी होता है वो शुभ फलदायक होता है। ऐसी अवस्था में जो मिथुन लग्न वाले हैं, इनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, मूलतया हम इसी विषय को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बुध सुखेश भी है और लग्नेश मूल त्रिकोणेश भी है। अतः इन लोगों को पन्ना रत्न धारण करने से लाभ होगा, परंतु यदि इनकी राशि वृश्चिक नहीं है, मेष राशि नहीं है, तो इनको पन्ना धारण करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि लग्नेश है बुध। दूसरा, और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? चूंकि पंचम भाव भी मूल त्रिकोण है और पंचम भाव में मिथुन लग्न वालों का तुला राशि आती है, अतः पंचमेश बन जाएंगे कौन? शुक्र। इनकी एक राशि द्वादश भाव में आती है। बे भाव के कारक होने के कारण, बे भाव के स्वामी होने के कारण यहां पर शुक्र एक राशि से नुकसान करेंगे, लेकिन दूसरी राशि अगर आप देखें जो कि मूल त्रिकोण में है तुला, इसकी वजह से इनको शुक्र भी लाभ देगा। अतः ऐसी अवस्था में इनको, जो मिथुन राशि वाले हैं, इन लोगों को पन्ना, फायरोपल, हीरा इत्यादि धारण करने से लाभ मिलता है। तीसरे सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। लग्न से ठीक 9वें घर में देखिए तो भाग्यपति बन गया है शनि, अष्टमाधिपति और भाग्यपति शनि। एक राशि शनि की अष्टम आती है वो मारक बन जाती है, लेकिन एक राशि नवम आती है वो कारक बन जाती है। इसलिए इस राशि वालों को नीलम भी सूट करता है। हाँ, मंगल की दशा ना हो, सूर्य की दशा ना हो तो नीलम धारण करना श्रेयस्कर रहेगा। सूर्य की दशा ना हो तो फायरोपल धारण करना सेट रहेगा, लेकिन पन्ना हर कंडीशन में धारण करने से इस लग्न वालों को लाभ होता है। चलते कर्क राशि के ऊपर। कर्क का जो स्वामित्व है वो चंद्रमा के पास है। यदि लग्नेश चंद्रमा अष्टम बैठ जाए तो भी यहां नुकसान नहीं करेंगे। कारण क्या है कि लग्नपति हीरो होता है, लग्नाधिपति जो भाव का कारक है वो तो सूर्य है, लेकिन यहां चंद्रमा राशि का स्वामी हो गया। ऐसी अवस्था में इन लोगों को कौन सा रत्न धारण करने से लाभ होगा? जिनकी राशि कर्क है या जिनका लग्न कर्क है। यदि कर्क लग्न है तो यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कर्क में लग्नेश मोती धारण करने से फायदा होगा स्वास्थ्य का, तथा चौथे स्थान पर शुक्र और एकादशेश भी शुक्र। ऐसी अवस्था में यदि कर्क राशि वालों को हीरा पहनने के लिए कहा जाए तो मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हाँ, कर्क लग्न वालों के लिए मूंगा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। मोती, मूंगा और तीसरा पुखराज धारण करने से कर्क राशि वालों को, कर्क लग्न वालों को लाभ हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ रत्न निर्धारण की चर्चा कर रहे हैं और कर्क लग्न वाले यदि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें तो इनको और भी सभी कार्यों में सफलता का द्योतक बनेगा। इसलिए मोती बढ़िया क्वालिटी का लेकर के पंचमुखी रुद्राक्ष के बीच में धारण कर लें, आपके रुके हुए कामों में निश्चित ही सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। वहीं पर सिंह लग्न पर चर्चा कर लेते। सिंह लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? सिंह राशि वालों को और सिंह लग्न वालों को द्वितीय स्थान पर देखें तो यहां पर कन्या राशि आ जाती है।
और एक राशि आ जाती है मिथुन। यहां पर धनेश बुध है और आयेश बुध है। ऐसी अवस्था में सिंह राशि वालों को कुछ हद तक पहला रत्न तो इनके लिए माणिक्य है, दूसरा रत्न इनके लिए श्रेयस्कर पुखराज है, तीसरा रत्न इनके लिए श्रेयस्कर कहीं ना कहीं मूंगा है। मूंगा, पुखराज, माणिक्य इनको लाभ देगा। यदि कन्या सिंह राशि है और सिंह राशि की कंडीशन कम अच्छी है तो पन्ना चूंकि धनेश है और आयेश है, जब आयेश और धनेश की स्थिति एक जैसी आ जाती है तो पन्ना धारण करने से भी लाभ प्राप्त होगा। परंतु राशि और लग्न के अनुसार तो ये मैंने आपको बताया, परंतु दशा, भुक्ति दशा जरूर देखना। भुक्तिनाथ का प्रभाव अवश्य सही होना चाहिए, अन्यथा रत्न धारण करने से नुकसान भी होता है। वहीं पर कन्या लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, यानी कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए द्वितीय शुक्र बन जाएगा और भाग्येश भी शुक्र बन जाएगा। ऐसी अवस्था में कन्या राशि कन्या लग्न वालों को श्रेयस्कर रहेगा हीरा, फायर उपल, शुक्र का पत्थर। चूंकि लग्नाधिपति और राज्य कारक बुध यहां पर, तो पन्ना, हीरा दोनों रत्न इनके लिए श्रेयस्कर होंगे कन्या राशि वालों के लिए। अतः नीलम इनके लिए नुकसान तो नहीं करेगा, पर आवश्यकता नहीं है। यहां पर केंद्राधिपत्य दोष लेकर के बृहस्पति रहेगा, इसलिए बृहस्पति का रत्न यानी पुखराज तो बिल्कुल धारण ना करें। तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को मैंने यही बोला है कि पन्ना धारण करने से लाभ होगा। लग्नेश केंद्राधिपति है, मूल त्रिकोण का स्वामी है, अतः राजयोग कारक पन्ना बनेगा। पन्ना पहनने से वाणी में वर्चस्व आ जाता है। प्रायः पन्ना व्यापारियों को, जो साहित्यकार हैं उनको, वकील आदि जो हमारे प्रवक्ता होते हैं और जो भी टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं, उद्घोषक हैं, उनके लिए पन्ना रत्न धारण करना श्रेयस्कर रहेगा। इंजीनियर आदि भी पन्ना धारण कर सकते हैं। तो पन्ना, हीरा और नीलम कन्या राशि वालों के लिए। यहीं पर हम तुला लग्न पर चर्चा कर लेते हैं। तुला लग्न का जो कारक मूलतः स्वामित्व है लग्न में, लग्नाधिपति इस समय वो शुक्र है। लग्नेश और अष्टमेश शुक्र, यहां अष्टम का फल शुक्र नहीं देंगे। जब भी शुक्र की दशा आएगी तो सर्वप्रथम वो लग्नाधिपति होने के नाते केंद्राधिपति भी हैं, अतः इनको केंद्राधिपति का फल प्राप्त होगा। लिहाजा ऐसे लोगों को जिनकी राशि या लग्न तुला है, उनको पन्ना भी फायदा करेगा, क्योंकि द्वितीयेश और नवमेश, पन्ना फायदा इसलिए करेगा क्योंकि नवमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। हीरा पहनने से भी फायदा होगा इन लोगों को, तथा नीलम धारण करने से भी इनको लाभ होगा। यानी कि कन्या और तुला राशि वालों को सेम रत्न धारण करने का लाभ मिलता है। परंतु मैं फिर निवेदन करूंगा कि जब भी कोई रत्न धारण करना हो तो ऐसी अवस्था में रत्न धारण करने से पहले भुक्तिनाथ जरूर देख लेना, दशा नाथ कौन है वो जरूर जान लेना। वृश्चिक लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? यहां पर मंगल लग्नाधिपति हैं, मूल त्रिकोण के कारक भी हैं, अतः मंगल यहां कारक ग्रह हैं और मंगल शत्रु पक्ष को भी लेकर के विचारणीय हैं। लिहाजा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए मूंगा तो वैसे प्राकृतिक तौर से धारण करने में कोई हानि नहीं है। इस लग्न वालों को विशेषतया वृश्चिक लग्न वालों को पुखराज धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। वृश्चिक लग्न वालों को मोती धारण करने से भी लाभ होता है। जो वृश्चिक लग्न वाले हैं उनको मोती, पुखराज, मूंगा धारण करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है।
यहीं पर आकर के हम जिनकी धनु लग्न है या धनु राशि है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बृहस्पति की राशि यदि लग्न में आ जाए तो त्रिकोणाधिपति होने के नाते बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। अतः ऐसी अवस्था में जिनकी धनु लग्न है और धनु राशि है उनको पुखराज धारण करने का फल होगा, लेकिन इनको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, इनको हीरा भी पहनना नहीं चाहिए। जो धन राशि है या धनु लग्न है उनको। अब क्या हीरा पहन सकते हैं? उसके लिए तो मैं मना कर चुका हूं, बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं। माणिक्य आपके लिए फायदा करेगा। यदि आपकी दशा सूर्य की चल रही है और आपको समस्याएं आ रही हैं जीवन में, तो आप माणिक्य धारण करके अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में तो चूंकि राज्याधिपति भी है बुध, लग्न धनु है, अतः एक राशि बुध की आती है सप्तम में, एक राशि आती है दशम में। दशमेश यहां चूंकि राज्याधिपति हैं बुध परंतु केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए पन्ना तो बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। अब हमने चर्चा कर ली धनु राशि की। मकर राशि या मकर लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? मकर लग्न वालों को चूंकि लग्नाधिपति शनि है और द्वितीयाधिपति भी शनि है, ऐसी अवस्था में लग्नाधिपति होने के नाते, मूल त्रिकोण के स्वामी होने के नाते शनि प्रबल होंगे। ऐसे स्थिति में ऐसे लोगों को ना ही माणिक्य पहनना चाहिए ना ही मोती पहनना चाहिए। ठीक है। हां, इनको हीरा फायदा कर सकता है। हीरा इनको राज्य का लाभ भी देगा। यदि मकर राशि है, मकर लग्न है, तो आपको हीरा धारण करने से फायदा मिल सकता है। हां, दूसरा और बात करूंगा मैं, जब 10 और 3 पुखराज क्या हम धारण कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी विचार कर लेते हैं। मकर लग्न पर चूंकि तृतीयाधिपति हो गया बृहस्पति, ठीक है। दूसरी तरफ तृतीयाधिपति और द्वादशाधिपति व्यय भाव का, और एक चूंकि तृतीय भाव यहां पर मारक भाव है, अष्टम से अष्टम होने के कारण तृतीयाधिपति होने का दोष है। अतः ऐसी अवस्था में इनको पुखराज धारण करने की जरूरत नहीं है, परंतु किसी अवस्था में पुखराज पहना जा सकता है, लेकिन हीरा, मोती और माणिक्य तो बिल्कुल ही धारण नहीं करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये रत्न निर्धारक किए। और मकर राशि वालों को भगवान शिव से उत्पन्न, नेत्रों से उत्पन्न रुद्राक्ष धारण करने का भी प्रतिफल, लाभ पूर्णतया प्राप्त होता है। अब कुंभ राशि और कुंभ लग्न पर चर्चा कर लेते हैं। कुंभ में सप्तमाधिपति सूर्य है, अतः यहां माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अष्टमाधिपति बुध है, तो एक राशि इनकी जो पड़ती है वो पड़ती है पंचम भाव में बुध की, लिहाजा इनको पन्ना धारण करने का फायदा मिलेगा। नीलम तो फायदा करेगा ही करेगा। क्या इनको पुखराज फायदा करेगा? मैं कहूंगा बिल्कुल करेगा। क्यों? एकादशाधिपति जो लाभ भाव का स्वामी है बृहस्पति है, और द्वितीय भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। ऐसे में इनको पुखराज भी फायदा करेगा, पीतांबरी फायदा करेगा, नीलम फायदा करेगा। अब हमने बताया क्यों ये सब। कई हमारे सज्जन दर्शक पूछा करते हैं कि हम कौन सा रत्न धारण करें, इसलिए हमने एक रत्नों की श्रृंखला वाला ये वीडियो बनाकर आपको देना उचित समझा, तो इसलिए मैंने कहा आज हम ये बना देते हैं। तो कुंभ राशि वालों को पुखराज, नीलम, पन्ना धारण करने का लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों को, कुंभ लग्न वालों को
हीरा क्यों फायदा करेगा? क्योंकि नवमेश हो गए शुक्र। एक राशि इनकी तीसरे में पड़ती है। एक राशि जो इनकी पड़ती है आई थिंक 11 5 6 7 7 1 2 11 12 1 2 केंद्र में पड़ती है। अतः भाग्याधिपति होने के कारण सुखाधिपति भी है, तो इनको फायरोपल हीरा भी फायदा करेगा। एक बात हो गई कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न धारण करना है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिन लोगों की मीन लग्न है, मीन लग्न का जो स्वामित्व है बृहस्पति के पास है, मूल त्रिकोणाधिपति भी है बृहस्पति, और एक राशि आती है 10वें भाव में, राज्य कारक है। ऐसी अवस्था में इनको पुखराज तो फायदा करेगा ही करेगा। दूसरा, एक राशि आती है, यहां केंद्राधिपति दोष लगता है बुध को। क्यों? क्योंकि एक 4th भाव में और एक 7वें भाव में केंद्राधिपति। इस अवस्था में पन्ना कतई धारण नहीं करना चाहिए। ठीक। नीलम किसी हद तक फायदा कर सकता है, लेकिन पन्ना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, मूंगा धारण कर सकते हैं मीन लग्न वाले, मीन राशि वाले, लेकिन कब पहन सकते हैं? जब आपको कोई ज्योतिषी सजेस्ट करे तब पहनना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो मूलतया हीरा इनको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, फायरोपल बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए मीन राशि वालों को। किसी हद तक पुखराज की जगह, पुखराज के अलावा मोती धारण करने से इनको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि पंचमेश चंद्रमा है और पंचम कहीं ना कहीं राज्य से संबंधित, मूल त्रिकोण से संबंधित होने के कारण लाभ देगा। तो हमारा प्रयास रहा है वीडियो में आपको गाइड करने का रत्नों के विषय में। ये प्रयास कहाँ तक सार्थक है ये तो आप लोग रिजल्ट देंगे कि भाई कैसा लगा आपको, आपने आज तक रत्न धारण किया और इसके अनुसार क्या आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, वो आप अपने कमेंट में हमें बताएंगे। आगे पुनः हम चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।